हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड टीचर्स की जो कि वैकेंसी निकली हुई है यूपीपीएससी के द्वारा निकाली हुई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेल या फीमेल कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। एग्जामिनेशन 2025 से वैकेंसी निकली हुई है और काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि कंप्यूटर की भी वैकेंसी निकली हुई है जिसमें कि कंप्यूटर की भी वैकेंसी निकली हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कंप्यूटर के लोग जो है वो सरकारी उसमें जॉब में अप्लाई नहीं कर पाते। तो इस बार आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कंप्यूटर में भी वैकेंसी निकली हुई है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी फ़ीस है और किस तरह से हम लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसकी लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं वो 28 तारीख से स्टार्ट हुए थे। 28/7/2025 से स्टार्ट हुए थे और 28/8/2025 तक ये चलेंगे। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ द करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं उस फॉर्म में तो 4/9/2025 तक आप उसमें क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसमें करना होगा, जो कि ओटीपी आएगा। उस ओपीटी के थ्रू आपका फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई होगा, तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएगा। दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑब्टेन ओटीआर नंबर मस्ट ऑब्टेन इट द कमीशन वेबसाइट। जिसके पास भी ओटीआर नंबर नहीं आता है तो वो इस वेबसाइट पे जा करके 72 आवर्स क्या कर सकता है, अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है। ओनली आफ्टर ऑब्टेन एटीआर नंबर कैंडिडेट में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर ओटीआर नंबर आपके पास आ जाता है तब ही कैंडिडेट अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकता है। काफी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि कितनी फीस है। सेकंड पॉइंट हमारे पास, कितनी फीस है इसकी, अप्लाई करने के लिए कितनी फीस है। तो बहुत कम फीस में अप्लाई किया जा सकता है। ये अनरिजर्व और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो क्या है, एग्ज़ाम फीस जो है वो 100 रुपीज़ है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस जो है वो 25 रुपये है। तो मतलब आपका टोटल 125 रुपये खर्च होने वाला है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। मात्र 125 रुपये में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शेड्यूल कैटेगरी जो है वो फीस उनके लिए 40 रुपये रहेगी और प्रोसेसिंग फीस उनकी 25 रुपये रहेगी। तो मतलब वो 65 रुपीज़ में ये फॉर्म भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सिर्फ 25 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं, जो प्रोसेसिंग फीस उनकी 25 रुपये होगी सिर्फ इसमें। एक्स सर्विस जो है वो 65 रुपीज़ में फॉर्म भर सकते हैं, मतलब 40 रुपये उन्हें फीस देनी रहेगी और 25 रुपये उनकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है फीस का स्ट्रक्चर क्या है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि फीस जो पेमेंट जो होगी, आप देखो नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, अदर पेमेंट मोड भी दिया रहेगा उसमें, तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसके बाद पे स्केल जो ग्रेड सी है ना, इसका जो पे स्केल जो इन्होंने बताया हुआ है 44,900 रुपये से लेके 1,42,400 रुपये। ग्रेड पे इसमें 4600 रुपये आपको मिलेगी। सिक्स लेवल आपको मिलेगी, जो पेमेंट है वो आपको 6th लेवल का मिलेगा। सिलेबस के बारे में हम लोग देखते हैं, उसमें देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या उन्होंने मांगी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हम लोग कंप्यूटर पे ही चलते हैं। 6 नंबर पे सीरियल नंबर 6 जो दिया हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर का है। असिस्टेंट टीचर फीमेल और मेल दोनों में से कोई भी भर सकता है कंप्यूटर के सब्जेक्ट के लिए। क्या क्या होना चाहिए, पहले नंबर पे तो बीटेक और बीई कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से आप किए हुए हों, आप बीटेक और बीई किए हुए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बोला उसने, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। लाइक आप बीसीए भर सकते हैं यहाँ पे और बीएससी
बीएससी भर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं, ठीक है, बीएससी, ठीक है, नॉर्मल बीएससी नहीं भर सकते हैं, ठीक, ओके। इसके बाद आते हैं और कौन कौन भर सकता है, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएशन अलॉन्ग विथ ए लेवल, जिन्होंने ए लेवल का कोर्स करके रखा हुआ है NIELET से, वो भी भर सकते हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं। MCA पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लाइक MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। और बीएड क्या लिखा हुआ है, डिग्री ग्रेजुएशन इन बीएड अ कोर्स रिकॉग्नाइजेशन बाय द इंडियन, और सेकंड पॉइंट पे आपको ग्रेजुएशन डिग्री बीएड भी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। तो ये तो हमारे पास कंप्यूटर का हो गया कि क्या क्या हमें लेना चाहिए, मतलब क्या कौन कौन से जो आपके डिग्रियां हैं उसके थ्रू आप कंप्यूटर के भर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि सिलेबस क्या दिया हुआ है जो हमें पढ़ना है। ये सोशल साइंस का आ गया हमारे पास, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, सिविक्स है, साइंस है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी, कॉमर्स, होम साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज, आर्ट। ये आ गया हमारे पास कंप्यूटर साइंस का, ये सिलेबस भी आ गया हमारे पास, ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आ गया। तो कंप्यूटर साइंस सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, एल्जेब्रिक पढ़ना है, लॉजिक गेट पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ना है, सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ना है, मेमोरी सर्किट पढ़ना है, सेट पढ़ना है। इसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक बूलियन एल्जेब्रा पढ़ना है, ठीक है, और रिलेशनल ग्राफ थ्योरी पढ़ना है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अच्छा इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। प्रोग्राम कंसेप्ट, स्टोर कंप्यूटर प्रोग्राम कंसेप्ट, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, मशीन इंस्ट्रक्शंस, इसके बाद कोड, ओपी कोड एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल्स, ALU, हार्डवेयर, और काफ़ी सारा अच्छा सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम भी इसमें देखना है, काफ़ी सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सारा दिया हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सी प्रोग्रामिंग, तो सी प्रोग्रामिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दिया हुआ, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनकैप्सुलेशन हुआ, इंफॉर्मेशन हाइडिंग हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना रहेगा। इसके बाद इंजेक्शन हुआ, जावा, नेटबीन हुआ, मतलब इन्होंने देखिए ये जावा हुआ, नेटबीन हुआ, इन्होंने ज़्यादा मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, बट इन्होंने जो दिया हुआ है वो भी अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डीप में जाकर के इसको पढ़ना पड़ेगा। जावा स्विंग, जावा का एक पार्ट होता है जावा स्विंग, ठीक है, तो हमें उसको भी पढ़ना रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विंडोज़ वगैरह, लिनक्स वगैरह, मेमोरी वगैरह, ये सारा हमको पढ़ना रहेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें DBMS हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, इसके बाद AR मॉडल हुआ, SQL रिलेशनल क्वेरी हुई, डिज़ाइन, सिक्योरिटी हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग भी अच्छा खासा पार्ट इन्होंने दिया हुआ है। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, TCP IP प्रोटोकॉल हुए, उसके बाद लेयर्स हुई, ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लाइफ साइकिल ऑफ मॉड्यूल हुआ, सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन मीन्स वेब डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ हम लोग HTML यूज़ करेंगे, प्रोटोकॉल क्या होते हैं इसको देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स वगैरह हुए ये देखेंगे, HTML प्रोग्रामिंग बेसिक हुई, है ना, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये भी हमें पढ़ना रहेगा। SAD, तो किस तरह से हम लोग डिज़ाइन करेंगे सिस्टम,
ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, इवेल्युएशन, डेटा मॉडलिंग, डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, टेस्टिंग, सिक्योरिटी। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम, रोल ऑफ इंटरनेट, वेब, थ्रेडिंग हुआ, अटैक हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना पड़ेगा। ई कॉमर्स हुआ, ई गवर्नेंस हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करना रहेगा, इस सिलेबस में पूरा कवर करना रहेगा। सिक्योरिटी नीड हुआ, इसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स हुआ। मतलब आप ये मन नहीं समझिए कि बहुत आसानी से ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बट काफ़ी सारा इसमें टाइम भी लगेगा और सिलेबस बहुत अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो इस सिलेबस को कवर करने के लिए भले से छोटी छोटी चीज़ें जरूर दी हुई हैं, एक कम चीज़ें जरूर दी हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें दी हुई हैं वो हमें बहुत अच्छे से कवर अप करनी पड़ेंगी, तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो यहाँ मैंने आपको सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है और धीमे धीमे करके हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग सबसे पहले डिजिटल लॉजिक को कंप्लीट करेंगे, सर्किट को। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ये बहुत आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मज़ा आता है इसमें नंबर सिस्टम में, और इनके जो कन्वर्जन होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन होता है, अलजेब्रिक होते हैं, इनमें सभी में काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है जब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं और हमें जब इनके सम बनाने आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुरुआत करेंगे हम लोग डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट डायग्राम्स की एंड मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिजिटल लॉजिक का रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह ब्रेक के बाद। थैंक यू।